हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एडमिन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप VMSS की वर्चुअल मशीन को लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कराते हैं, राइट। साथ ही साथ ये भी बात करें कि VMSS है क्या, वर्चुअल मशीन स्केल सेट है क्या, वो स्टेप देखेंगे जिसके थ्रू आप अपने VMSS सर्विस को कॉन्फ़िगर करोगे। ऑटो स्केलिंग सर्विस इसके अंदर आएगी, ऑटो स्केलिंग का पार्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी वर्चुअल मशीन VMSS में रन कर रही है तो कैसे उसकी हार्ड डिस्क को ऐड करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करें या उनका पासवर्ड हम कॉन्फ़िगर करें। एक कंप्लीट पैकेज बनने वाला है इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि अगर आपको एक्चुअल में सीखना है इस VMSS के पार्ट को तो पूरा वीडियो देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर या इस वीडियो को रैंडमली आपने क्लिक कर दिया है और अचानक से टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो एक ही पैनल पे मिल जाएगी विथ 100% लाइव प्रैक्टिकल। कोई भी स्किप ऑप्शन नहीं किया हमने, जितने भी प्रैक्टिकल हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी एडिटिंग नहीं की है अपनी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि ये आपके जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हम आपको सब प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर है वो हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं साथ ही साथ अपना प्रैक्टिकल करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप वीडियो के स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सीखते हैं कि VMSS है क्या, राइट। मीनवाइल हम क्या करते हैं, पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। ये हमने अपना एज्योर का पोर्टल ऑन कर लिया और देखते हैं कि VMSS है क्या, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं क्लाउड की और क्लाउड पे जब हम बात करते हैं इंस्टेंस क्रिएट करने की या वर्चुअल मशीन बनाने की, ठीक है, वर्चुअल मशीन बनाने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है अलग अलग तरीके देता है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के। अलग अलग तरीके की वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल रहती हैं। जैसे हम प्राइसिंग की रिलेटेड बात करें तो वर्चुअल मशीन में जब हम प्रोसीड करते हैं क्रिएट करने के लिए तो क्लाउड हमसे पूछता है कि आप ऑन डिमांड बनाना चाहते हैं या रिजर्व बनाना चाहते हैं। ये तो सभी क्लाउड प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं, चाहे गूगल हो या AWS हो। लेकिन एज्योर जो है थोड़ा सा यूनिक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है आपकी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। तो वो यूनिक ऑप्शन आपके पास है दो तरीके, वो दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल VM के पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके भी VM बना सकते हैं। और दूसरा आप इस पर VMSS का ऑप्शन होता है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ठीक है ना। दोनों के केस में वर्चुअल मशीन ही क्रिएट होती है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम सेम, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक्टिविटी सब कुछ रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि VMSS में क्यों ऑर्गेनाइजेशन या क्यों एक सिस्टम एडमिन या एज्योर एडमिन प्रोसीड करे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। इसका सीधा सा जो आंसर है रिलेटेड टू द VMSS, जब आपको फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हो एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, राइट। और वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपने डिसाइड किया कि हम अपनी जो वेबसाइट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से इस्तेमाल करेंगे। मीन्स हम जो सर्विस बनाने वाले हैं, हम जो वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं वो जाहिर की बात है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आएगी। आपने प्लान किया वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए, आपने डिसाइड किया कि हम PHP की वेबसाइट को होस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू कैन से दैट उबंटू सर्वर या रेड हैट सर्वर में हम अपना PHP इंस्टॉल करेंगे, अपाचे इंस्टॉल करेंगे, PHP की साइट को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। VMSS आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि VMSS के थ्रू जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो पहली चीज़ आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। आप सिंगल कंटेनर के अंदर, सिंगल VMSS के अंदर मल्टीपल इंस्टेंस, मीन्स आप बोल सकते हो कि अप टू 1000 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। VMSS की फीचर की बात करें, VMSS फीचर्स की बात करें तो VMSS क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है वो हम देखने वाले हैं। मल्टीपल VM आप बना सकते हैं, ठीक है ना, क्रिएट मल्टीपल VM। आप यहाँ पे VMSS की हेल्प से क्रिएट मल्टीपल VMs। सेकेंड, अगर हम इसी में अगर अगले फीचर्स की बात करें तो अगला फीचर जो अपने पास है वो ये है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को ऑन द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे आप इसमें लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है कि लोड बैलेंसर का ऑप्शन उसी में मिलता है, या फिर आपने गलती कर दी VMSS के थ्रू VM तो बना ली बट लोड बैलेंसर नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं, आप लोड बैलेंसर को सेपरेट क्रिएट करिए, VMSS सेपरेट क्रिएट है, आप उस वर्चुअल मशीन को जो VMSS में है उसको लोड बैलेंसर में ला के टैग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो है ऑटो स्केलिंग।
ऑटो स्केलिंग क्या होता है, यू नो दैट कि ये एक ऑटोमेशन पार्ट होता है जिसकी हेल्प से आप अपने वर्चुअलाइजेशन जो आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है इसकी सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन बढ़ने पर ये नई वर्चुअल मशीन ऐड कर देगा, या सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन घटने पर ये आपकी इन्वायरमेंट से एक वर्चुअल मशीन को कम कर देगा, ताकि आपका जो प्राइस है, जो आपका लोड है, मतलब जो बिलिंग की बात करते हैं, उतना बिल ना देना पड़े जितनी की नीड नहीं है। अगर हमें इन्वायरमेंट में हमारी वर्चुअल मशीन का कोई काम नहीं है तो हम उसको कतई नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पे एज यू गो सर्विस होती है, और पे एज यू गो सर्विस के केस में आप उतना ही पेमेंट करिए जितना इस्तेमाल करें, राइट। तो ऑटो स्केलिंग की सर्विस मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंदर ऑटो स्केलिंग एक पार्ट है ही है, साथ में अगर हम डिस्कस करें कि और क्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो जो मॉडिफिकेशन आप वर्चुअल मशीन में करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ वीएम, या आप अपनी वर्चुअल मशीन का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये एजेंडे हैं, और खासकर अगर आपको प्लान कर रहे हो कि आपने बनाना है वेब सर्वर, ठीक है ना, आप कोई वेबसाइट एग्जीक्यूट करने के लिए वेब सर्वर बनाना चाहते हैं, तो यू शुड बी क्रिएट योर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ बीएमएसएस सर्विसेज। तो एक कंप्लीट वीडियो है अपने पास ये जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सभी पार्ट को, कोई बीएमएसएस बनाने का तरीका, उसके साथ वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करना, उसके अंदर चीज़ों को ऐड करना, हार्ड डिस्क अटैच करना, रिमूव करना, और साथ ही साथ उस वीएम को उठा करके अपने लोड बैलेंसर में लगाना, जो लोड बैलेंसर आपका पार्ट है नेटवर्किंग का। प्रैक्टिकल प्रोसीड करते हैं, हम साइन इन करते हैं पहले अपना अकाउंट, जो एज्योर का अकाउंट आपने क्रिएट किया है सक्सेसफुली, आप उसको साइन इन करिए। और साइन इन करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, बीएमएसएस के पार्ट पे। पोर्टल पे जाते ही हम बीएमएसएस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे, क्रिएट करेंगे मल्टीपल वीएम बाय यूजिंग द सिंगल ऑप्शन। एक सिंगल कंटेनर में हम मल्टीपल वीएम को रखने वाले हैं। डन, ये अपने पास मेन पेज हो गया, ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है, ठीक है। और इस पोर्टल में आपको जाना है कंप्यूट पार्ट में, और कंप्यूट में देखो ये वीएम्स है, और ये उसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल मशीन स्कैल सेट। आप इस स्कैल सेट पे क्लिक करेंगे, वीएमएसएस वर्चुअल मशीन, वीएमएसएस वर्चुअल मशीन स्कैल सेट, कोई भी वीएमएसएस अवेलेबल है नहीं, आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम ये क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोड बैलेंसर बनाएंगे और इसके अंदर की वर्चुअल मशीन को मैनेज करेंगे। नॉर्मल वही तरीका है जैसे आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक रिसोर्स ग्रुप्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। आप यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। ये आप वर्चुअल मशीन का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रेनिंग डिसाइड किया, ट्रेनिंग का नाम दे दिया। सेकंड लोकेशन, तो लोकेशन हम रखना चाहते हैं सेंट्रल यूएस। एज्योर क्लास हमारा कंटेनर है, मीन्स रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर ट्रेनिंग नाम का आपने स्केल सेट बनाया। सेंट्रल यूएस लोकेशन रखी है आपने, अवेलेबिलिटी सेट में नन रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने सर्वर 2012 डेटा सेंटर रख दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका काफ़ी हाई है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज इट। हम यहाँ पे 2 GB रैम, एक कोर CPU के साथ प्रोसीड करेंगे वर्चुअल मशीन को। सिलेक्शन किया हमने 1 कोर CPU एंड 2 GB ऑफ रैम। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, आप अपनी वर्चुअल मशीन को RDP एक्सेस करना है तो एक यूज़र ID और एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। ये सक्सेसफुली हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया। अपने पास BYO है, ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। अगर अपने पास पहले से लाइसेंस है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव एनी लाइसेंस, तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप आपका आता है डिस्क का, तो डिस्क का सिलेक्शन कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्रीमियम SSD जो हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है डिफ़ॉल्ट में, वो हम प्रोसीड करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नेटवर्किंग, ठीक है। तो आप जब डिफ़ॉल्ट VNet का इस्तेमाल करते हैं तो एज्योर आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट VNet क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है आपके VNet NIC पे, ये एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो बेसिक जो NSC है ना, इसमें एडवांस पे बेसिक में जा कर के आपको पोर्ट अलाउ करना है, क्योंकि पोर्ट नहीं अलाउ करेंगे तो पब्लिक एक्सेस नहीं होगा RDP का। यहाँ पे हम पोर्ट नंबर 80 और RDP 2 ऐड कर देते हैं, राइट। और ऐड करने के बाद यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस इनेबल कर देते हैं, ताकि आपकी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं हर एक वर्चुअल मशीन को क्या मिल सके, पब्लिक IP सेपरेट मिल सके। जस्ट क्लिक ओके, सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगला जो पार्ट आता है वो स्केलिंग का पार्ट आता है। अब स्केलिंग में अभी हमने 2 मशीन को या 3 मशीन को प्लान किया है क्रिएट करने के लिए, राइट। वी आर प्लानिंग टू क्रिएट 3 वर्चुअल मशीन, 3 वर्चुअल मशीन हम बनाना चाहते हैं। अब इसमें देखो एक मैनुअल ऑप्शन है, एक कस्टम ऑप्शन है। जब आप कस्टम पे क्लिक करते हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 1,
मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 10, ठीक है। और स्केल आउट 75% CPU, स्केल इन 25% ऑफ CPU ऑप्टिमाइजेशन। मीनिंग समझिए इसकी आप। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 1, आपने कितनी प्रोसीड की है 3, राइट। आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने 3 वर्चुअल मशीन का सिलेक्शन किया कि स्टार्टिंग में हम 3 वर्चुअल मशीन को कैरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, 3 वेब सर्वर बना करके अपनी वेबसाइट को लोड बैलेंसर से जोड़ करके एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो बट यहाँ पे जो 1 की मीनिंग बता रहा है ना, ये उस केस में होगा, मतलब आपका CPU ऑप्टिमाइजेशन तीनों मशीनों का जब 25% से नीचे जाएगा तो उसमें से जो बाकी 2 मशीनें रहेंगी वो कम होती जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, और एंड ऑफ द डे आपके लिए एक VM बनेगी। ये यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन पूरे इन्वायरमेंट का बता रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो कितना भी CPU ऑप्टिमाइजेशन लो हो जाए, आपके इन्वायरमेंट में 3 वर्चुअल मशीन कैरी करती रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 करते हैं ताकि हमारा अगर मशीन का यूसेज नहीं है तो वो डिलीट हो जाए, क्योंकि हमें उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर वो डिलीट हो जाएगी तो। क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन। अब मान लीजिए आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है और हिट्स ज़्यादा आ रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और CPU ऑप्टिमाइजेशन जो 3 मशीन आपने डिसाइड किया उन तीनों मशीन का CPU ऑप्टिमाइजेशन 75% जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक एक मशीन को ऐड करता जाएगा आपके इन्वायरमेंट में। 3 थी, एक और ऐड हो गई, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से 10 वर्चुअल मशीन तक आपका पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं हमें जो है 20 मशीन तक जाए, 25 मशीन तक जाए, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मशीन आपकी तभी ऐड होगी जब आपका CPU ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा जाएगा, मीन्स बर्डन ज़्यादा होगा आपकी मशीन पे। स्केल इन आउट का मतलब ये कि आपका जो है ड्यूरेशन 10 मिनट, अगर आपका CPU ऑप्टिमाइजेशन लगातार 10 मिनट तक 75% के ऊपर रहा तभी ये VM कनेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन इंक्रीज हो, सिंगल। स्केल इन की बात करें तो 25% से लेस, ये जो थ्रेशोल्ड है ये लेस 25% से अगर कम आया तो ये क्या करेगा, एक वर्चुअल मशीन आपके इन्वायरमेंट से डिलीट करता जाएगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास ऑटो स्केलिंग का। आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं स्केलिंग के साथ, क्योंकि स्केलिंग के साथ जब आप प्रोसीड करते हैं और आपका CPU ऑप्टिमाइजेशन लो होता है तो ये आपकी वर्चुअल मशीन को क्या करेगा, डिलीट करता जाएगा, और लास्ट में एक वर्चुअल मशीन बचाएगा अगर आपकी सभी मशीनों का CPU ऑप्टिमाइजेशन लेस देन 25% है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लोड बैलेंसर का प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको मैनुअल किया और नेक्स्ट किया और अपना स्केल सेट क्रिएट कर देते हैं, सॉरी या स्केल सेट BMSS क्रिएट कर देते हैं। ये पूरी डिटेल चेक करेगा एक बार, ये रिव्यू करेगा पूरी चीज़ों को, और आप क्लिक क्रिएट। ये पहला स्टेप था। इस पहले स्टेप में हमने क्या किया, स्केल सेट बनाया और स्केल सेट के अंदर हमने 3 वर्चुअल मशीन रख दी, राइट। 3 डिफरेंट तरीके की वर्चुअल मशीन हमारे स्केल सेट में काम कर रही है। नाउ मीनवाइल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा प्लान क्या है। तो एज पर द प्लान हमने प्लान किया है कि जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं अपने स्केल सेट के अंदर, BMSS के अंदर, उन स्केल सेट को लोड बैलेंसर में अटैच करेंगे। तो अभी हमने क्रिएट किया अपने कंटेनर को, मान लेते हैं ये कंटेनर है और इस कंटेनर का नाम है BMSS, और BMSS का नाम हमने रखा है ट्रेनिंग, ठीक है। और इस BMSS के अंदर हमने कितनी वर्चुअल मशीन को अटैच कर रखी है, हमने 3 VMs को क्रिएट कर रखी है। तीनों सेम कॉन्फ़िगरेशन की मिलेगी और तीनों सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तीनों में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो इंतजार करते हैं तब तक ये क्रिएट हो जाए। और सेकंड, अगला जो टॉपिक है वो हम क्रिएट करने वाले हैं लोड बैलेंसर। तो ये हो जाएगा अपने पास लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर जो नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। पर्पस हमारा ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं BMSS के अंदर, इन BMSS की VM को हम अपने नेटवर्क वाले लोड बैलेंसर, जो नेटवर्क में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लोड बैलेंसर का, उसमें अटैच करें। क्योंकि वी नो दैट कि अभी यहाँ पे हर एक मशीन में पब्लिक IP होगी, ऑल आर यूजिंग द पब्लिक IP एड्रेस। हर एक वर्चुअल मशीन की अपनी सेपरेट पब्लिक IP एड्रेस होगी, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आपके पास कोई डोमेन नेम है यहाँ पे XYZ या ABC करके आपके पास डोमेन नेम है, XYZ करके डोमेन नेम है, आप इसको कनेक्ट कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा,
हर एक वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी से कनेक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो एलबी का पब्लिक आईपी एड्रेस है, उस एलबी के पब्लिक आईपी एड्रेस से आप कनेक्ट कराओगे अपने डोमेन के नेम को, राइट। तो xyg.com ज्वाइन होगा किससे, लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी से, और जो वर्चुअल मशीन है वो अटैच होगी आपके किससे, एलबी से। तो कितनी भी वीएम्स आप लोड बैलेंसर में लगा सकते हैं। कस्टमर जो हिट करेगा वो किससे हिट करेगा, XYG से। XYG जाएगा आपके लोड बैलेंसर पे, फिर लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कहाँ से डेटा फेच करना है, कहाँ से डेटा उठाना है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। पोर्टल पे चलते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो VMSS है वो लगभग तैयार होने वाला है। एक बार हमारा जैसे VMSS तैयार होता है, हम लोड बैलेंसर बनाएंगे और उस लोड बैलेंसर के अंदर इन VMs को कनेक्ट कराने का। तो 3 से 5 मिनट का टाइम बेसिकली लगता है आपके लोड VMSS को बनने में। तो एक काम कर सकते हैं, मीनवाइल जो है लोड बैलेंसर भी बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम की सेविंग हो सके। मोर से ओके फाइन, ये अपने पास VMSS तैयार हो गया। वर्चुअल मशीन स्केल से ट्रेनिंग नाम से हमने बनाया था। ओपन करिए आप इसमें। ये कुछ लुक है अपने पास VMSS का, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल गई। आप इंस्टेंसेस पे जाएंगे और जब आप इंस्टेंसेस पे देखेंगे तो ये 3 मशीनें जो हैं अपडेट हो रही हैं, मतलब क्रिएट हो रही हैं। हमने सिलेक्शन किया था 3 मशीन बनाने का, तो जैसे ये मशीनें रेडी होती हैं हम इनका RDP लेंगे और इसमें एक डमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, फिर उसको एक्सेस करेंगे लोड बैलेंसर के थ्रू। चलो इनको क्रिएट होने देते हैं। हम चलते हैं एक नए विजार्ड को ओपन कर लेते हैं, नए पेज को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक LB लोड बैलेंसर। डन। मोर सर्विसेज में चलते हैं और आप देखो कि जो VMSS है वो कंप्यूट का पार्ट है और जो हम LB बनाना चाहते हैं वो किसका पार्ट है, वो नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्किंग में ये सेकंड ऑप्शन आपको लोड बैलेंसर दिख रहा है, आप इसको ओपन करा लीजिए और एक लोड बैलेंसर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं और स्टेटस, अभी तीनों मशीनें हमारी जो है प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली रन हो गई हैं, प्रॉपर वर्क कर रही हैं। तो हम इसका RDP भी एक्सेस कर लेते हैं अपने वर्चुअल मशीन्स का, जो भी VMs है। हर एक वर्चुअल मशीन की अपनी खुद की पब्लिक IP, खुद का यूज़र ID और पासवर्ड होगा। तो हम इन तीनों को एक्सेस कराते हैं रिमोट टूल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से इनका आइकॉन बना के रखा है। तो पहली वर्चुअल मशीन को क्लिक करते हैं, दिस इज़ वर्चुअल मशीन 1। ओपन करेंगे आप, ऑलरेडी टर्न ऑन की कंडीशन में है तो पब्लिक IP हमें मिल जाएगी। ये पब्लिक IP अपने पास अवेलेबल है। आप इस पब्लिक IP को कॉपी करेंगे, यूज़र ID और पासवर्ड आपको पता है, जब आपने कॉन्फ़िगर किया था तो सेम मेंशन किया होगा। यहाँ पे आप पब्लिक IP मेंशन करेंगे, राइट। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यूज़र ID वेब रखा है, पासवर्ड भी हमने सेम ही रखा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। पहली हो गई वर्चुअल मशीन कनेक्ट। ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे, अभी हमने सिर्फ प्रोसीड किया है कनेक्ट करने के लिए। और ये सेकेंड मशीन को ओपन करते हैं। इसकी पब्लिक IP सेपरेट है, तो इस पब्लिक IP को, इस मशीन को भी कनेक्ट कराते हैं यहाँ पे। नाउ VMSS 2 एडिट पे जाओ, सेम यूज़र ID पासवर्ड, आपको सिर्फ IP देनी है। थर्ड वन, तीसरी वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, तीसरे इंस्टेंस पे जाते हैं, VMSS के पार्ट में जो अवेलेबल है, क्लिक करते हैं इसको, पब्लिक IP को कॉपी करते हैं और सेम पेस्ट करते हैं RDP के टूल में। कॉपी द पब्लिक IP एंड यहाँ पे हम VMSS 1 पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तीनों मशीनों का RDP तैयार है। हम एक एक मशीन को RDP में एक्सेस करते हैं। यहाँ पे पहली मशीन कंटिन्यू कनेक्ट करने देते हैं। ये अपने पास VMSS की दूसरी मशीन, कंटिन्यू करते हैं, कनेक्ट होने देते हैं और ये आपके पास तीसरी मशीन। तीनों मशीनों को हमने प्रोसीड किया कनेक्ट कराने के लिए। ये पहला स्टेप था VMSS बनने के बाद। अब आप देखो एक और दूसरी मशीन अभी कनेक्ट हो रही है। ये पहली वाली मशीन कनेक्ट हुई है, ठीक है, ये दूसरी मशीन है, राइट, और ये आपके पास तीसरी मशीन है। तीनों मशीनें सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी हैं अपने RDP से। अब हम देखते हैं हर एक मशीन में जा कर के ना एक IIS की सर्विस इंस्टॉल करते हैं ताकि लोड बैलेंसर का रिजल्ट हम अच्छे से देख सकें। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है, अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो IIS, अगर आप उबंटू रेड हैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपाचे इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया क्या, सर्वर मैनेजर, उसमें नेक्स्ट किया और यहाँ पे हमने IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को सेलेक्ट करके हमें इंस्टॉल करना है। ये अपने पास वेब सर्विस IIS सेलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते हैं अगेन और यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं। एज इट इज़ तीनों सिस्टम में आपको क्या करना है, IIS सर्विस की इंस्टॉल करना है, ताकि आप तीनों में अलग अलग वेबसाइट रख सकें और तीनों वेबसाइट को, तीनों मशीनों को एक ही IP से एक्सेस करें और आपको रिजल्ट में तीनों डिफरेंट दिखने चाहिए, सेपरेट दिखने चाहिए, ताकि ये क्लियर हो कि लोड बैलेंसर अपना काम कर रहा है। कभी पहले सर्वर का डेटा, कभी दूसरे सर्वर का डेटा, कभी तीसरे सर्वर का डेटा आपको अगर मिलता है तो इसका मतलब हमारा लोड बैलेंसर प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और, आपको ये ध्यान देना है कि जब रियल इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो या अपना खुद का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो, तो आप अपनी वेबसाइट जो है ना तीनों मशीनों पे एक ही रखेंगे, ठीक है ना। कस्टमर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन से सर्वर से आ रहा है, कस्टमर को सिर्फ ये मिलना चाहिए कि उसका रिजल्ट दिख रहा है। अगर उसने xyz.com या flipkart.com यूज़ किया है तो उसको उसके वेबसाइट के अंदर दिखने वाली चीज़ें, मटेरियल या वो कंटेंट दिखने चाहिए जो वेबसाइट में है। ये पहला स्टेप हमने क्रिएट किया, इंस्टॉल किया, सब तीनों वर्चुअल मशीन के अंदर हमने IIS एक में हो गया, दूसरा हो रहा है, तीसरे भी प्रोसीड हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही IIS सर्विस इंस्टॉल होती है आप माई कंप्यूटर ओपन करा लीजिए, ठीक है। इस मशीन में Windows+C किया हमने, C ड्राइव ओपन किया, INTPUB का फोल्डर आ जाएगा। ये फोल्डर आपका तभी आएगा जब आप अपने इस मशीन में IIS को इंस्टॉल कर रहे हैं। ओपन विथ नोटपैड, ठीक है ना, यहाँ पे हमने ओपन विथ नोटपैड किया, यहाँ पे हेड पे जाके दिस इज वेब सर्वर 1, ठीक है, और ये कहाँ पे रन कर रहा है, VMSS पे। ये आपने कुछ एडिटिंग किया और हमने इसको सेव कर लिया पहले सर्वर में। सेकंड सर्वर में दिस इज वेब सर्वर 2, क्योंकि हमें चेंजेस देखना है कि जो चेंजेस आपने वर्चुअल मशीन की वेबसाइट पे किए हैं वो चेंजेस आपके होने चाहिए। www root IIS को आप ओपन करेंगे किसके, नोटपैड के साथ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, दिस इज वेब सर्वर 2, है ना, ये भी VMSS का पार्ट है। इसको हमने सेव कर लिया। अब कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और ये रहा तीसरा सर्वर अपने पास। तीसरे सर्वर को हमने ओपन किया, C ड्राइव ओपन करते हैं, INTPUB ओपन करते हैं, www root ओपन करते हैं, IIS सर्विस को ओपन विथ नोटपैड करेंगे और यहाँ पे हमने टाइप किया दिस इज वेब सर्वर 3, ठीक है। ये हमने पार्ट तीनों सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली, राइट, डन। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे प्रोसीड करते हैं, पोर्टल पे चलते हैं अपने। ये पोर्टल है। अब आप इसमें से किसी भी सर्वर की पब्लिक IP को URL पे पेस्ट करें। दिस इज वेब सर्वर 1 VMSS, ओके। सेकेंड इंस्टेंसेस पे चलो, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसकी पब्लिक IP चेक करते हैं। ये सेकेंड मशीन हमने सेलेक्ट की है, इसकी पब्लिक IP सेपरेट है, इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो। दिस इज वेब सर्वर 2 VMSS। तो आप देख रहे हो दोनों मशीनें अलग अलग वेबसाइट को कंटेन करके रखी हैं, ये देखो यहाँ पे, और ये VMSS वेब सर्वर 1। अब जब आप इसमें इसको डोमेन के साथ अटैच करना चाहते हो तो दो मशीनों का IP तो आप दे नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड में तैयार नहीं कर पाएंगे। godaddy.com में खरीद रखा है या कहीं पे भी आपने डोमेन को खरीद रखा है, तो दोनों पब्लिक IP तो वहाँ पे मेंशन नहीं होगी। तो इसको हमें कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, लोड बैलेंसर में, ताकि आपके तीनों सर्वर का जो कनेक्शन है एक लोड बैलेंसर से हो जाए और लोड बैलेंसर की IP के थ्रू हम तीनों मशीनों पर बारी बारी से पिंग कर सकें। प्रोसीजर देखिए, आप लोड बैलेंसर के पैनल पे गए, कोई भी LB अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। देखो लोड बैलेंसर पे आपने ऐड किया, लास्ट स्टेप है ये, ऐड किया आपने, और यहाँ पे हम एक लोड बैलेंसर बना लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपको लोड बैलेंसर क्रिएट होगा वो आपके सेम रिसोर्स ग्रुप, एज़्योर क्लास हमारा रिसोर्स ग्रुप था, और यहाँ पे कोई से भी नाम ले देते हैं हम लोड बैलेंसर का, टेस्ट LB के नाम से ले लिया, ठीक है। और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल US हमने सेलेक्ट किया था, तो आप भी यहाँ पे सेंट्रल US सेलेक्ट करेंगे।
पब्लिक लोड बैलेंसर बनाना है हमें। यहाँ पे देखो टाइप्स में पब्लिक लोड बैलेंसर है, SKU मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो ये कैपेसिटी बताता है आपके लोड बैलेंसर का कि कितने VMs आप ऐड कर पाएंगे। हम यहाँ पे बेसिक ही चलते हैं, फिर भी आप 100 वर्चुअल मशीन को एक LV में रख सकते हैं। टाइप द पब्लिक IP नेम, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास पब्लिक IP, ये एक नाम देना पड़ेगा। स्टैटिक या डायनेमिक आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। वेब से जोड़ना है तो स्टैटिक ही रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये IP आपका रिकॉर्ड बनाएगी आपके डोमेन के साथ और उसी से आपका डोमेन काम करेगा। नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अपना लोड बैलेंसर क्रिएट होता है, ठीक है ना, जैसे हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट होगा, हम जो VMSS के अंदर 3 सर्वर बना रखे हैं उन सर्वर को इसके अंदर एक्सेस करेंगे और जो लोड बैलेंसर की IP होगी उस लोड बैलेंसर की IP को हम URL पे पेस्ट करने वाले हैं। URL पे पेस्ट करने के बाद जैसे हम बारी बारी से रिफ्रेश करेंगे तो कभी आप देखोगे कि वेब सर्वर 1 से डेटा आएगा, कभी वेब सर्वर 2 से आएगा, कभी वेब सर्वर 3 से आएगा। तो एज पर द लोड बैलेंसर ये जो है चेक करेगा कितनी रिक्वेस्ट एक समय में आ रही है और उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए किस सर्वर के पास भेजा जाए। डन, यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर भी रेडी हो चुका है। आप गो टू रिसोर्सेज पे जाइए, यहाँ पे देखो टेस्ट LB नाम से हमने बनाया, कुछ छोटी सी सेटिंग है, 2 से 3 सेटिंग है। पहला ऑप्शन है आपका बैकएंड पूल। तो बैकएंड पूल क्या करता है ना, बैकएंड पूल आपकी VM को एक्सेस कराने का काम करता है। आपका लोड बैलेंसर तैयार है लेकिन लोड बैलेंसर तो काम नहीं करेगा, उसके बैकएंड में मशीन तो ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जो डेटा है, जो वेबसाइट है वो हमारी वर्चुअल मशीन पे रन कर रहा है, राइट। तो वर्चुअल मशीन को ऐड करने के लिए आप बैकएंड पूल पे क्लिक करेंगे, ऐड बैकएंड पूल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बैकएंड पूल का नेम हमने टेस्ट पूल के नाम से रख दिया, राइट। यह है नेटवर्क आपको ध्यान रखना है, जो नेटवर्क आपकी उस वर्चुअल मशीन में अटैच है, जो VMSS में बना है, वो आप नेटवर्क डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे देखो आपके पास 2 ऑप्शन दिखाए रहे हैं, VMs और VMSS। तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है, वेब सर्वर्स जो हैं वो VMSS में रन कर रहे हैं, ना कि वर्चुअल मशीन में। तो VMSS को सेलेक्ट करेंगे, VMSS एक ग्रुप है, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग के नाम से बनाया था, तो आप देखो नाम आ रहा है ट्रेनिंग का, क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी NIC निक कार्ड की इंफॉर्मेशन दे करके इसको ऐड करें। वैलिडेट किया, ऐड किया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास बैकएंड पूल की डिटेल आ जाएगी और उस बैकएंड पूल में हमारी वर्चुअल मशीन हाईलाइट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे ही अपडेट होता है हम चेक करेंगे क्या हमारी वर्चुअल मशीन शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में आपके इस बैकएंड पूल के ऑप्शन में। जैसे ही ऑप्शन में आता है हम मूव करेंगे अपने आगे वाले स्टेप में। डन, यहाँ पे देखो टेस्ट पूल आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई VM नहीं आ रहा है, कोई वर्चुअल मशीन स्टेटस नहीं दिख रहा है, ना NIC दिख रहा है, ना प्राइवेट IP। तो ये क्या है, बैकएंड पूल टेस्ट पूल वाज एडेड टू वर्चुअल मशीन स्केल सेट ट्रेनिंग, अपग्रेड द ऑल इंस्टेंसेस ऑफ ट्रेनिंग फॉर दिस चेंज टू वर्क। अगर आपको चेंजेस करना है, अगर आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे हाईलाइट करनी है, तो आपको मूव करना पड़ेगा उस ट्रेनिंग में जो स्केल सेट बनाया था ट्रेनिंग स्केल सेट के नाम से, और जो VMs अवेलेबल हैं, जितनी VM को आपको ऐड करना है, जितने इंस्टेंस को आपको ऐड करना है, उन इंस्टेंस को जाके अपग्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपके पास आ गया कि लेटेस्ट मॉडल नहीं है, कुछ चेंजेस हुआ है कंटेनर में, इस वजह से ये लेटेस्ट मॉडल नहीं है। तो लेटेस्ट मॉडल को ऐड करने के लिए आप तीनों मशीनों को सेलेक्ट करिए और अपग्रेड कर दीजिए। जैसे ही चेंजेस का इम्पैक्ट आपकी वर्चुअल मशीन पे पड़ेगा, आप यहाँ पे देखोगे तो लेटेस्ट मॉडल में सब में यस आ जाएगा, मीन्स आपकी जो वर्चुअल मशीन है सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट को समझ गई है जो ट्रेनिंग में मीन्स कंटेनर पे आपके कॉन्फ़िगर किए गए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अपडेट होने में, क्योंकि ये अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन इस लोकेशन पे हाईलाइट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे अपडेट करना ही पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे तो आपकी जितनी भी वर्चुअल मशीन है ना, सब में लेटेस्ट मॉडल आ गया, ग्रेट। अब आप इसमें जाओ, बैकएंड पूल पे रिफ्रेश किया, ये देखो तीनों वर्चुअल मशीन आपकी रनिंग कंडीशन में आ गई। प्राइवेट IP एड्रेस, निक कार्ड का नेम, स्टेटस, ये वर्चुअल मशीन के नेम। पहला स्टेप लोड बैलेंसर के अंदर बैकएंड पूल कॉन्फ़िगर किया। सेकेंड स्टेप में हेल्थ प्रोब आप ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप हेल्थ प्रोब की बात करते हैं तो ये कंफर्म करेगा
कि जो पोर्ट नंबर 80 या 443 आपने वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगर किया, वो आपकी इन्वायरमेंट में जो लोड बैलेंसर है उसके साथ अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप टेस्ट प्रोब का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया आपने, प्रोब का नाम दे दिया, यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 और ओके कर दिया, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 हमारी वर्चुअल मशीन में भी ऐड हुआ है जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो ये स्टेप है सेकेंड। पहले स्टेप में बैकएंड पूल, दूसरे स्टेप में हेल्थ प्रोब, तीसरे स्टेप में हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग का रूल। तो जब तक ये अपडेट नहीं होगा हम लोड बैलेंसिंग रूल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल बनेगा बेसिकली वो हमारे हेल्थ प्रोब पे ही बनेगा। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा हेल्थ प्रोब क्रिएट होता है, रेडी होता है, हम अपने लोड बैलेंसिंग रूल में चलेंगे और लोड बैलेंसिंग रूल के ज़रिए इसको हम कनेक्ट कराने का काम करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। एलबी कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है इसमें। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेल्थ प्रोब में बेसिकली क्या किया, अपने पास जो वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल थी उन वर्चुअल मशीन को हमने लोड बैलेंसर में अटैच किया। हेल्थ प्रोब ने उनको अलाउ किया। अपग्रेड करने के बाद अब हमारी तीनों वर्चुअल मशीन जो है लोड बैलेंसर के अंदर में आ गई। और अब हम लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी को किसी भी ब्राउज़र पे मेंशन करेंगे तो इन तीनों में से डेटा, किसी में एक में से डेटा उठ के रेंडमली आपको डिस्प्ले होने लगेगा। ओके, लेकिन उसके पहले हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। हेल्थ प्रोब हमारा अभी अपडेटिंग आ रहा है, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। सक्सेसफुली ये हेल्थ प्रोब ऐड हो गया विद पोर्ट नंबर 80। गो टू द लोड बैलेंसिंग रूल, ऐड पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कोई सा भी, टेस्ट रूल के नाम से। ठीक है, ये लोड बैलेंसर की आईपी एड्रेस हो गया। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस या टाइम आउट वगैरह आप बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हम इसको प्रोसीड करते हैं डिफ़ॉल्ट। हेल्थ प्रोब अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही हमारा हेल्थ प्रोब अपडेट होता है हम अपने लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी के थ्रू तीनों वर्चुअल मशीन के अंदर रन करने वाली वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसको अपडेट होने देते हैं। आप ओवरव्यू में जाइए, और ओवरव्यू में जैसे क्लिक करते हैं ना, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्लास पब्लिक आईपी, जो हमने लोड बैलेंसर बनाते समय क्रिएट किया था। आप इसको कॉपी करेंगे, ब्राउज़र पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है ना, आप इसको डिलीट कर दीजिए, नेम को सिर्फ आईपी रखिए। आपका कहाँ से आ रहा है सर्वर, 2 से एक्सेस कर रहा है। दूसरा ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम सेकेंड, किसी दूसरे ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, और इसको रिफ्रेश कराते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोड आप देंगे उतनी जल्दी से ये आप क्या होगा, चेंजेस होंगे इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया। लोड देते रहेंगे, ये दूसरे सर्वर से उठाने लगा डेटा। आपने और लोड दिया तो ये आ गया तीसरा सर्वर। तो जो तीनों सर्वर आपने बैकएंड में लोड बैलेंसर के साथ कॉन्फ़िगर किए थे, वो तीनों सर्वर आपके हिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे 52, 165, 186.43। अब आप इसको कहीं पे भी एक्सेस करेंगे तो जो हमारा डेटा आएगा उन तीनों वीएम से आएगा जो VMSS में कॉन्फ़िगर किया गया है। तो उम्मीद है आपको सारे स्टेप क्लियर होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे VMSS से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप करेंगे, हम उस कमेंट को चेक करेंगे। अगर लगता है कि आप ये प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं तो विल हेल्प यू, हम अलग से वीडियो क्रिएट करके आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। डन। तो ये बेसिकली एजेंडा था, ये अपने पास रिजल्ट था, राइट। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट पे ड्रॉप करिए, राइट। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ, एक अलग सर्विस के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।